Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is linear equation in one variable. तो जब भी हम linear equation one variable की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आता है variables and constants. अगर हम दो अलग अलग equations लेते हैं तो हम उसका ये मतलब निकालते हैं कि ये कहीं ना कहीं इक्वलाइज करेगी या वेरी करेगी. ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या है. तो यहाँ पर आता है linear equation. तो यहाँ पर आता है इक्वेशन जिसमें हमारे पास 7x + 5 = 5. ओके, देन अगर हम बात करते हैं इक्वलिटी की तो हम ये देखते हैं क्या ये इक्वल है या नहीं है. अगर इक्वल नहीं होते हैं तो हम नॉट इक्वल टू का साइन लगाते हैं या फिर ग्रेटर देन और लेस देन का साइन पुट करते हैं. ओके, बट इक्वेशन कंसिस्ट करती है कि हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसकी इक्वल होगी, राइट हैंड साइड की. अब यहाँ पर आता है थर्ड पार्ट, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल. जैसे कि हमें यहाँ पर ये इक्वेशन दे रखी है, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक वैल्यू निकल के आएगी. ओके, तो ये सॉल्यूशन है यहाँ पर दे रखा है. अब उसके बाद हम आगे चलते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन. तो यहाँ पर हम देखेंगे x = 2. अब यहाँ पर आता है रूल्स फॉर सॉल्विंग अ लीनियर इक्वेशन. तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं रूल्स क्या है. तो फर्स्ट वी आर हैविंग द सेम क्वांटिटी कैन बी एडेड टू द बोथ साइड. अब जो भी हम मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रहे हैं वो दोनों साइड सेम करेंगे. जैसे एडिशन कर रहे हैं दोनों साइड सेम करेंगे, सेपरेशन कर रहे हैं दोनों साइड सेम करेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑन बोथ साइड, डिवीजन ऑन बोथ साइड्स. तो इस टाइप से हम यहाँ पर वर्क करेंगे. ओके, नेक्स्ट मेथड वी आर हैविंग ट्रांसपोजिशन मेथड. अब इसमें हम क्या करते हैं वो देख लेते हैं. इसमें हम साइंस को इंटरचेंज करते हैं. हम क्या करेंगे, अगर प्लस है लेफ्ट हैंड साइड तो शिफ्ट करेंगे हम राइट हैंड साइड, तो ये क्या हो जाएगा माइनस. माइनस को शिफ्ट करेंगे इधर तो वो क्या हो जाएगा प्लस. मल्टीप्लिकेशन को शिफ्ट करेंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, डिवीजन में. और डिवीजन को शिफ्ट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में. तो ये सारे हो गए हमारे टॉपिक्स. ओके, चलिए इसके बाद आगे चलते हैं. ओके, हियर वी आर हैविंग एक्सरसाइज 7.1. सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1. सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशंस एंड वेरीफाई योर आंसर. ओके, सो यहाँ से हम एक क्वेश्चन पिक कर ले रहे हैं. अब सॉल्व करने के लिए हमें कुछ नहीं बोलेगा तो हम अपनी मर्जी से ट्रांसपोजिशन मेथड यूज करने वाले हैं. ओके, सो अब देखिए वेरिएबल है यहाँ पर x. तो x से जो भी दो टर्म होगी हम उसको पहले शिफ्ट करेंगे, देन पास वाले को बाद में. तो x के पास कौन है 4 और दूर कौन है 9, तो पहले 9 को शिफ्ट करेंगे. सो वी आर हैविंग 4x = 25 - 9. माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 16. देन यहाँ पर आ गया हमारे पास 4x. अब देखिए मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड. तो ये हो जाएगा 16 / 4 = 4. चलिए here we are having x = 4 as answer. चलिए इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हो गया वेरीफाई सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन वेरीफाई योर आंसर. सॉरी, इसका आंसर भी तो वेरीफाई करना था. तो देखिए हमारे पास आंसर क्या निकल गया है 4. तो चलिए इसे वेरीफाई करते हैं. वेरीफाई मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू आनी चाहिए आपके राइट हैंड साइड के. तो लेफ्ट हैंड साइड कितना है 4, एक्स की वैल्यू कितनी आई है 4 + 9. राइट हैंड साइड तो हमें ऑलरेडी गिवन है 25. अब चेक करते हैं कि 25 आ रहा है. ओके, सो यहाँ पर सॉल्व करते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड. दिस इज 4 × 16 + 9 = 25. तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गई इक्वल्स टू हो गई राइट हैंड साइड के. ओके, चलिए इसके बाद आगे चलते हैं. ओके, नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 2. ये भी सेम इसी टाइप के क्वेश्चन है. हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एंड इसमें पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ पार्ट. और इसमें आंसर भी वेरीफाई करना है. ओके, चलिए फ्रैक्शंस में तो इसको सॉल्व करते हैं. तो यहाँ पर आ जाएगा 2x - 1 / 3 - 6x - 2 / 5 = 1/3. ठीक है,
चलिए अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं, पहले इसको ही सॉल्व करते हैं। जस्ट लाइक 2x माइनस 1 एल्सियम लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर किससे करेंगे 5 से, यहाँ पर करेंगे -3, क्या हो जाएगा यहाँ पर 6x माइनस 2। ठीक है, इसको डिवाइड करते हैं हम यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 5 3 50। ओके, और यहाँ पर आ जाएगा 30। चलिए इसको करेंगे तो हो जाएगा 5 2 10x माइनस 5 माइनस 6 3 18x माइनस 3 2 6 माइनस माइनस प्लस, एंड यहाँ पर आ जाएगा 1/3 इंटू 15, तो यहाँ पर आ जाएगा 5। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब ये हो गया 10x माइनस 18x, सो वी आर हैविंग माइनस 8x, 6 माइनस 5 प्लस 1 इक्वल्स टू यहाँ पर बचा था 5। ये प्लस में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस 5 माइनस 1 इक्वल्स टू 4, तो यहाँ पर है हमारे पास माइनस 8x, देन ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर प्लस x बचा और ये हो जाएगा -8, तो हो गया -1/2। सो x की वैल्यू आ गई हमारे पास -1/2। ओके, तो बस अब मुझे ये -1/2 वैल्यू यहाँ पुट करनी है और देखने के आंसर मेरा आ रहा है या नहीं। चलिए, सो लेफ्ट हैंड साइड हमें सॉल्व करनी है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2x माइनस 1/3 माइनस 6x माइनस 2/5 इक्वल्स टू 1/3। सो यहाँ पर करेंगे हम, x की वैल्यू थी 1/2, तो मैंने ऐसे लिखा 1/2, माइनस 6 की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे 1/2 माइनस 2/5। चलिए तो यहाँ पर आता है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 से करेंगे हो जाएगा 3 कैंसिल आउट, तो 1 माइनस 1 दैट इज 0/3। ठीक है, माइनस यहाँ पे करेंगे 3 माइनस 2/5। ओके, तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो हो गया -1/5, बट ये तो इक्वल नहीं आने, इसका मतलब हमने यहाँ पर ही सॉल्यूशन कुछ गड़बड़ कर दी। एक बार चेक करते हैं। दिस इज -3, 3 माइनस माइनस प्लस 6, ये भी ठीक है। 5 2 से 10, 5 1 से 5, ये भी ठीक है। यहाँ पे गया 5। ओके, -8 ये भी ठीक है। 6 माइनस 5 1, एंड यहाँ पे कितना आ गया था 5, तो उधर गया तो -4, ये भी ठीक है। सॉरी, ये -1/2 था। ओके, यहाँ पे माइनस पुट करना भूल गया था, सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, तो ये हो गया माइनस, यहाँ पे हमें लगाना माइनस। चलिए, तो यहाँ पर करेंगे तो हो जाएगा -1/3, यहाँ पे करेंगे तो -3 एंड -2। ओके, तो यहाँ पर आ गया 5। ओके, तो चलिए यहाँ पर करते हैं, दिस इज माइनस माइनस -2/3। ओके, तो यहाँ पर करेंगे माइनस माइनस प्लस -5, माइनस माइनस हो जाएगा +5, तो हो जाएगा 5, तो इससे कैंसिल आउट, यहाँ पे बचा 1। ठीक है, तो ये हो गया -2/3 + 1। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, जस्ट लाइक 3 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -2 + 3, 3 - 2 इक्वल्स टू 1/3 एज आंसर। ओके, चलिए, आई होप ये 1/3 आ गया जो हमारे राइट हैंड साइड के इक्वल है। सो वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ओके, चलिए उसका क्वेश्चन नंबर 4 एक डेसिमल का क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि बच्चों को इसमें भी थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है। तो देखिए, जो वेरिएबल्स हैं उनको हम एक साइड लेके आ जाते हैं, तो कॉन्स्टेंट्स उनको एक साइड ले आएंगे। वेरिएबल्स मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो एक साइड ले आते हैं, जस्ट लाइक 0.3x माइनस
0.28x equals to 1.16 plus minus 0.4. चलिए, तो यहाँ पर करेंगे 0.3 माइनस 0.28 माइनस करेंगे, दिस इज 2 एंड दिस इज 0, तो यहाँ पर जाएगा 0.02x इक्वल्स टू, और यहाँ पर सॉल्व करते हैं, दैट इज 1.16 माइनस 0.4, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 0, 0, 11 माइनस 7, दिस इज 0.76, यहाँ पर करेंगे तो हो जाएगा x इक्वल्स टू 0.76 डिवाइडेड बाय 0.2, सॉरी 0.2, इसको हटाएंगे तो यहाँ पे कैंसिल आउट, यहाँ से आ जाएगा 3 2 6, 8 2 16, तो x इक्वल्स टू 38, दैट इज योर आंसर. चलिए, उसके बाद आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू लीनियर इक्वेशंस. अब देखिए, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स मतलब कि हम इस स्पीड से जा रहे हैं तो ऐसे जाएंगे, तो उसमें कितना टाइम लगेगा, अगर हम इतने टाइम में कवर करना तो कितनी स्पीड लेंगे. तो जब भी हम ऐसे को डिस्कस करते हैं तब हम लीनियर इक्वेशंस फॉर्म करते हैं. चलिए, तो हम आ गए अपनी वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चंस पर लीनियर इक्वेशन में. तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं. चलिए, ले लेते हैं दिस वन. Okay, here we are having a number is 2 by 5 times another number, and if their sum is 70, find the numbers. So let the first number be x. ठीक है, then the second number equals to y. ठीक है, बट हम यहाँ पे दो नहीं ले सकते, लीनियर इक्वेशन तो एक ही वेरिएबल लेना पड़ेगा. तो अगर एक एक्स है तो दूसरा क्या था, यहाँ पे 2 by 5 टाइम्स ऑफ अ नंबर, तो देयर 2 by 5 ऑफ अ नंबर. ओके, अगर यहाँ पे देखें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो हमारे पास कितना सम आ रहा है 70, तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 2 by 5 ऑफ x इक्वल्स टू 70. ठीक है, तो चलिए इसको करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5, दिस इज 5x प्लस 2x इक्वल्स टू 70. ठीक है, तो चलिए हो जाएगा 7x बाय 5 इक्वल्स टू 70. अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो वैल्यू ऑफ x कितने आ गए हमारे पास 10. तो हमने दो नंबर एज्यूम किए थे, एक x, सॉरी कितनी आ गई 50. तो यहाँ पे हमने दो नंबर एज्यूम किए थे, अगर एक x से दैट मीन्स 50, तो सेकेंड नंबर क्या है 2 by 5 ऑफ x जो कि 50 था, तो ये कितना आ गया हमारे पास 20 एज आंसर. क्लियर. चलिए, इतना करने का फिर हम आगे चलते हैं. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9. ओके, देखिए यहाँ पर है द विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल is 2/3 of the length if the perimeter of the rectangle is 135. Find the dimension of the rectangle. तो चलिए, अब यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं लेंथ को. लेट द लेंथ बी लेट द लेंथ बी x मान लेते हैं, x सेंटीमीटर, देन ब्रेथ बी
2/3 of its length, तो 2/3 of its length is x सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर आता है बस फाइंड द डायमेंशंस, पेरीमीटर गिवन था, तो दैट इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। पेरीमीटर था 135, perimeter is 135, twice of length is x, breadth is 2/3 of x। अब इसको सॉल्व करते हैं। ओके, अब यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। ओके, और अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं। अब इसी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 135 मल्टीप्लाई बाय 3/10 इक्वल्स टू x। चलिए 5 से करेंगे तो हो जाएगा 2, 5 से करेंगे 5 2 10, 7। अब यहाँ पर जो x की वैल्यू आ गई दैट इज 81/2, एंड द ब्रेथ होगी वो भी 2/3 ऑफ 81/2 से कैंसिल आउट, तो 81/3 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद एक क्वेश्चन 8 से रिलेटेड ले लेते हैं, जिससे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 गिवन है। अब देखिए आज की एज के और आने वाले एज में और पीछे वाली एज में, तो यहाँ पे इन तीनों को यूज करा जाएगा। ठीक है, ऐसे बोला गया है 10 ईयर्स एगो, तो ये पीछे की एज के लिए बोला गया है। द फादर वॉज 6 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज डॉटर, एंड आफ्टर 10 ईयर्स, मतलब आज से 10 साल बाद, ही विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज डॉटर। ओके, लेट द प्रेजेंट एजेस। चलिए यहाँ पे लेते, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ, अब यहाँ पे आ जाता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10 ईयर्स एगो। अगर 10 ईयर्स एगो की बात करें तो यहाँ पर आता है हमारे पास, तो अगर आज डॉटर एक्स है तो 10 ईयर्स पहले वो कितनी हो जाएगी, x minus 10, and the father was 6 times as old as his daughter, तो फादर कितने होंगे 6 टाइम्स। तो ये आ गए हमारे पास, अगर हम इसको 6 टाइम्स कर दें तो किसकी एज आ गई, फादर की। टू, एक मिनट उसको इंटरचेंज कर लेते हैं सारा। ठीक है, तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, तो ये हो गई एज ऑफ फादर। ओके, फिर इसके बाद बोल रहा है आफ्टर 10 ईयर्स, तो यहाँ पर ले लेते हैं हम आफ्टर 10 ईयर्स। ये डॉटर है और अगर उनकी एज एक्स है तो 10 ईयर्स बाद कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 10। ओके, एंड हिज फादर इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज डॉटर, तो अब यहाँ पे फादर कितना हो गए, ट्वाइस, 10 साल बाद की एज के अकॉर्डिंग है, तो यहाँ पर आ गई एज ऑफ फादर अगेन। ठीक है, अब देखिए ये भी एज ऑफ फादर है, ये भी एज ऑफ फादर है, तो हम यहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं, इक्वलाइज कर सकते हैं। चलो यहाँ पे कहेंगे तो दैट इज 6x² माइनस 60। ओके, तो यहाँ पे कहेंगे दैट इज 2x प्लस 20। ठीक है,
सॉरी एक्स कहाँ से आ गए? हम्म, चलिए तो हो जाएगा 6x - 60। और ये हो जाएगा हमारे पास 2x + 10। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको इधर भेज देते हैं और इसको इधर ले आते हैं, तो प्लस से इधर जाएगा तो माइनस, 60 - 10, this is 4x equals to 50, x equals to 50 divided by 4। उनकी डॉटर कितनी की है? 8 years। तो फादर की एज कितनी हो जाएगी? दिस इज 18 into 2, दैट इज 36 - 10 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 26 years। ठीक है, फादर की प्रेजेंट एज कितनी होगी? 26। ओके, चलिए। आई होप आपको ये टॉपिक ऐसे क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट।